नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 5 हिंदी विषय में हमारा पाठ 5 है खाना खजाना। वह हमने समझा था बच्चों आज के वीडियो में हम इसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। हमने यह चित्र भी समझा था कि रसोई घर का चित्र है। रसोई घर में माता खाना बना रही है, एक लड़का खाना खा रहा है, चूल्हे पर कुकर चढ़ा हुआ है कि जो दादी अम्मा है वह किताब पढ़ रही है। इस तरह से हमने ये चित्रपाठ समझा था बच्चों। इसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न देखिए। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में लिखना है हमें। पहला है खाली जगह में फल और सब्जियां है। डिब्बे, बाल्टी, टोकरी, अलमारी। तो टोकरी में फल और सब्जियां है, तो यहाँ पर लिखना है सी। रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं? तो बर्तन होते हैं, तो यहाँ पर लिखना है ए। लड़का खाली जगह खा रहा है। क्या खा रहा है लड़का? फल, सब्जी, बर्तन के खाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लड़का खाना खा रहा है, तो यहाँ पर लिखना है डी। रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। किसका चूल्हा है? तो गैस का चूल्हा है, तो यहाँ पर आएगा सी। रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है, तो यहाँ पर आएगा पिता, माता, भाई, दादी, तो आएगा माता, तो यहाँ पर लिखना है बी। आगे प्रश्न 2 है सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो यह वाक्य जो है वह चुनकर विधानों को हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ पर है लड़का जो है वह भोजन कर रहा है, तो यहाँ पर लिखना है भोजन कर रहा है। पानी का बर्तन क्या कर रहा है? पानी का लड़के के पास है, चूल्हे के पास है, अलमारी के पास है, तो चूल्हे के पास है, तो यहाँ पर लिखना है चूल्हे के पास। दादी माँ खाली जगह रोटी सेक रही थी, सब्जी काट रही थी, पुस्तक पढ़ रही थी। क्या कर रही है? तो हमें लिखना है दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। आगे है माता क्या कर रही थी? तो गैस के चूल्हे के पास बैठी है, यह लिखना है हमें। प्रश्न 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो इसका उत्तर लिखना है रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है, यह हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है टोकरी में कौन सी सब्जियां है? तो इसका उत्तर लिखना है टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां है। तीसरा है टोकरी में कौन से फल है? कौन कौन से फल है? तो यहाँ पर लिखना है टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। प्रश्न 4 है खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? तो इसका उत्तर लिखना है खिड़की के बाहर बादल दिख रहे हैं। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो आप अपने घर के हिसाब से लिख सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन, प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी, एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। हाँ, आज हम सब यह सब रखते हैं। स्टैंडिंग किचन तो होता ही है, पानी का नल भी होता है, छलनी होती है और एक्वागार्ड भी होता ही है, तो यह हमें लिखना है। प्रश्न 4 जो है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो यह कोष्टक में शब्द दिए गए हैं वह चुनकर रिक्त स्थान हमें भरनी है। तो यहाँ पर है बेसन के पकोड़े खाली जगह बनाए जाते हैं। तो बेसन के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं? उबालकर, सेक कर के तल कर। तो यहाँ पर लिखना है बेसन के पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं। आगे है गेहूँ की रोटी खाली जगह बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है गेहूँ की रोटी? तो सेक कर बनाई जाती है। चाय खाली जगह बनाई जाती है। कैसे? तो उबाल कर। तो यहाँ पर लिखना है चाय उबाल कर बनाई जाती है। प्रश्न 5 जो है बच्चों आप क्या खाना पकाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताइए कौन कौन खाना पका सकते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि क्या खाना पकाना माँ का ही काम है? नहीं है ना माँ अकेले के काम। तो बताइए और कौन कौन खाना पकाते हैं? तो हमें लिखना है खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी, बहन भी खाना बना सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो जो है वह हमने पाठ 7 जो है हमारे खाना खजाना उसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न की हमने चर्चा की।
हमने प्रश्न 1 में विकल्प देखे, प्रश्न 2 में विधानों को पूर्ण करना, 3 प्रश्नों के उत्तर और 4 में रिक्त स्थान की पूर्ति देखी। बच्चों, आपको प्रश्न 1 और 3 आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नमस्ते बच्चों।